हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है विन और मिलिन ऐसे एक दूसरे को देख रहे थे, मतलब स्लीप खा गए थे ना, इसी बात की वजह से वो सिर्फ ऐसे देख रहा था। मोमेंट बहुत ज़्यादा रोमांटिक बन रहा था। मिलिन तो खो गई थी सपनों में, और यहाँ पर ना जो विन था वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आता है और उसके बाद बोलता है कि मिलिन तुम्हें कुछ लग रहा है। वो पूछती कि क्या, तो वो बोलता है ऐसा नहीं लग रहा, कुछ जल रहा है। तो साइड में देखने के बाद वहाँ पर उसका सर जल रहा था सीरियसली, और उसके बाद वो चिल्लाने लगती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन यहाँ पर वो बोलता है कि अगर हम दोनों को रिलेशनशिप में आना है तो कुछ रूल्स बनाने होंगे। वो बोलते कि प्लीज़ फिर से रूल्स के बारे में मत बताना, मैं थक चुकी हूँ, मुझे नहीं होगा ये सब रूल्स, मैं यहाँ पर रहने आई हूँ। वो बोलता है कि ऐसे रूल्स जो एक दूसरे को फॉलो करने चाहिए और अगर रिलेशनशिप में रहना है। तो वो बोलते कि बॉयफ्रेंड होना इतना मुश्किल है क्या। वो उसे देखता है और उसके बाद हंसते हुए बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया नहीं है क्या, तुम्हें कभी बॉयफ्रेंड थे नहीं क्या तुम्हारे। वो बोलती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बॉयफ्रेंड बनाना इतना कॉम्प्लिकेट क्यों बना रहे हो तुम। तो वो हंसने लगता है और बोलता है कि तुमने आज तक किसी से प्यार किया ही नहीं है ना। वो हंसने लगती है, बोलती है ऐसी बात नहीं है, जो भी मुझे प्रॉब्लम कर देता था ना तो मैं उसे ब्रेकअप कर लेती थी, मैं ना ज़्यादा दिन हैंडल करती नहीं थी। सो अब नेक्स्ट सीन जहाँ पर आज पापा जी की शादी थी। जेन और किन अपने इन लॉज को वेलकम करते हैं, मतलब जेन के पापा मम्मी को। और यहाँ पर ना जेन और किन का भी कुछ और ही सीन चल रहा है, मतलब मिलिन के भाई और भाभी का। यहाँ पर उन अपने पेरेंट्स के सामने तो बहुत परफेक्ट कपल की तरह एक्ट करते हैं। यहाँ पर जो दादी जी का डिटेक्टिव कॉल करके बता रहा था कि मैं उस इंसान का पीछा कर रहा हूँ लेकिन अब तक मुझे मिला नहीं। यहाँ पर दादी जी बोलती है जल्दी करो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आज 2 घंटे में उन दोनों की शादी हो जाएगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन। यहाँ पर लिसा देखती है कि जो इनके साइड पे ना वहाँ पर तो मिलिन के सामने, और यहाँ पर ना मिलिन ड्रेस चेंज कर रही थी, तभी यहाँ पर दादी फ़ोन करती है और वो बोलती है कि तुम आ रही हो ना आज शादी में। वो बोलती कि बिल्कुल नहीं, क्यों आऊँगी, मैं ना यहाँ पर जो कर रही हूँ उसी में मैं मज़े ले रही हूँ, तो मैं नहीं आ रही हूँ। यहाँ पर दादी जी पूछती है अगर मैं वैना को घर से हटा दूँगी तो तुम आ जाओगी। वो बोलती कि नहीं नहीं, मैं अभी वो सोचा नहीं मैंने, और प्लीज़ आप मुझे मिस मत कीजिए, बाय बोल के वो फ़ोन रख देती है। इन दिनों में दिखाया जाता है मिस्टर फार्मा आ गए थे। मिस्टर फार्मा, और तभी वो पूछता है कि मिस्टर फी मुझे लगा नहीं था तुम आने की हिम्मत करोगे। तो यहाँ पर मिस्टर फार्मा बोलते हैं कि अब तुम मुझे बुलाने की हिम्मत कर रहे हो तो मुझे तो आना ही चाहिए ना। और उसके बाद वो ना पूछते मिस्टर फी कि तुम्हारा बेटा नहीं आया। तो यहाँ पर मिस्टर फार्मा बोलते हैं मेरा बेटा नहीं आया, लेकिन उसने उसकी गुड विशेस और कंग्रेचुलेसन भेजा है तुम दोनों के लिए, फिक्र मत करो। इन दिनों में दिखाया जाता है यहाँ पर टो और वयाना को। टो मतलब उसका जो मतलब हमेशा साथ रहता है ना, वो बहुत खुश था आज वयाना के लिए, और वयाना भी बहुत खुश थी। तो इन दोनों की बातों से हमें ऐसा लगता है कि वयाना ने कभी लाइफ में कुछ सही देखा नहीं है, बहुत हार्डशिप के बाद आज यहाँ तक आ पहुँची है। और अब ये दोनों ये प्रे कर रही थी कि इसके बाद कोई उसे हर्ट नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी वयाना के लाइफ में। नेक्स्ट सीन जहाँ पर वयाना बहुत खूबसूरत तरीके से ब्राइडल एंट्री लेती है और वो पास याद कर रही थी और किस तरह से सबने उसे बदनाम करने की ट्राई किया, रोकने की ट्राई किया, फिर भी आज सबको छेड़कर सबको ऐसे पीछे छोड़कर वो अपने मिशन तक आ पहुंची। आज के बाद मेरा कोई पास नहीं और मुझे कोई हर्ट नहीं करेगा, मुझे किसी प्यार के लिए डरना नहीं पड़ेगा, ऐसा सोच के वो जाती है मिस्टर फी के पास। और यहाँ पर दोनों ऐसे खुश दिख रहे थे। सो अब वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी। सो एवरीथिंग वॉज गोइंग सो वेल। तभी एंट्री होती है मिलिन की, हेलो एवरीवन करके आती है, एंड देन जिस तरह से एंट्री मारती है ना, यहाँ पर उसकी जो दादी थी ना वो बोलती कि अब मेरी पोती आ गई तो अब सब कुछ सही होगा, ऐसे वो देख रही थी। और इसके बाद यहाँ पर मिलिन बोलती है कि मैं आप दोनों को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, और आप दोनों की शादी मेरे पापा की शादी में ना आऊँ, ऐसा हो सकता है क्या, बोलती है। और उसके पापा बोलते कि तुम आ गई अच्छा हुआ। और उसके बाद अपने पापा और स्टेप मॉम के बीच में जाके वो खड़ी हो जाती है। दादी आज मिलिन से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी, और यहाँ पर वो बोलते कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों शादी कर रहे, तो डैडी आज आपके साथ कोई है तो मेरे साथ भी कोई होना चाहिए ना। इसकी डैडी बोलती है कि तुम जाओ बेटा, अभी वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होनी है। मिलिन बोलती है आपके साथ कोई है तो मेरे साथ भी कोई है, प्रेजेंटिंग माय बॉयफ्रेंड एनाविन करके वो बोलती है। तो ये देखने के बाद सबके होश उड़ गए थे, स्पेशली ओयाना के, ऑब्वियसली उड़ने भी चाहिए थी। और इसके बाद
विन वहाँ पर एंट्री लेता है बहुत अच्छी तरीके से और यहाँ पर वो बोलती है कि मिलिन डैड आप खुश नहीं है क्या, आपके इतने काबिल फ्यूचर सन इन लॉ को देखकर। और रोयाना को खींच के वो बोलती है कि तुमने तो बोला था तुम मुझसे भूल चुकी हो, तो मैंने उसे पूछ लिया और उसने हाँ बोल दिया। और इसके बाद हम चलते हैं पास में फ्लैशबैक। वो उसने पूछा था कि तुम उसकी शादी में जा रही हो, पापा की शादी में। वो बोलती कि मैं क्यों मिस करूँ, लेकिन वहाँ पर ना हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से उनके साथ स्पॉइल हो जाए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर विन का उसने मेकओवर तो नहीं, लेकिन बहुत हैंडसम बनाने के लिए पार्लर में उसने बहुत पैसे भी खर्च किए थे। और उसके बाद वो बोलती है कि उन दोनों ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया है हम दोनों के लिए, तो अभी हमारी बारी। और इसके बाद वो अभी प्रेजेंट वो उसके सामने जाती है तो यहाँ पर हमारा बंदा उसे किस कर लेता है। सीरियसली गाइस ये मोमेंट बहुत क्रेजी सा था और हमें पता चलता है कि इनका प्लान क्या था। देखो जस्ट शादी में जाने से तो कुछ स्पॉइल होगा नहीं, तो सबके अटेंशन तो खींचना पड़ेगा ना, तो सबके सामने कर दिया बच्चों ने काम। सबके होश उड़ जाते हैं, स्पेशली दादी के, उयाना के, मिस्टर पी के। सो अब हम इसके पास में चलते जहाँ पर उसने बोला था कि अगर तुमसे नहीं होगा ना तो मैं कर दूंगी, और प्लीज़ फिक्र मत करो, इतना नर्वस फील मत हो। क्योंकि विन ना ये बात सुनने के बाद थोड़ा अजीब फील कर रहा था, मतलब कैसे करूँगा वाला। लेकिन यहाँ पर प्लान तो ये था कि अगर विन कर नहीं पाएगा तो मिलिन जाके उसे पहले कर देगी, लेकिन यहाँ पर तो विन नहीं कर दिया। एंड दैट मोमेंट वाज रियली क्रेजी। सो ये वाला सीन सब लोग देख रहे थे और अब इसमें यहाँ पर होता कि मिलिन ने उनका किस कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। सो अब यहाँ पर सारे रिपोर्टर्स मीडिया सबके ध्यान आ गए विन और मिलिन पे। यहाँ पर मिस्टर भी बहुत डिसअपॉइंट थे, ऑब्वियसली होने चाहिए, वही तो वो चाहते थे। और यहाँ पर विन बोलता है आप दोनों की शादी का गिफ्ट हमारे तरफ से ये रहा, और हमें अब बहुत कुछ काम है तो प्लीज़ हम चलते हैं, आप लोग इंजॉय कीजिए और हैप्पी वेडिंग डे बोल देते हैं। और उसके बाद बॉस स्टाइल में वहाँ से ये लोग चले जाते हैं। तो इस तरह से फ्यूचर सन इन लॉ और अभी की बेटी ने मिस्टर वी की शादी को तो स्पॉइल कर दिया। और यहाँ पर दादी जी वाज लाइक मुझे चक्कर आ रहा है, प्लीज़ मुझे अंदर ले चलो, ऐसा वो बोलने लगती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ताबित विन को बोलता है कि ये सब तुम लोग इसलिए कर रहे हो ना मिस्टर वी को हर्ट करने के लिए। वहाँ पर मिलिन भी थी और वो बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, बस हर्ट करने के लिए इस लेवल तक जाना मुझे पता, प्रिटेंड कर रहे तुम दोनों। तो यहाँ पर मिलिन बोलती कि तुम्हें क्यों लगता है कि हम दोनों प्रिटेंड कर रहे हैं। तो वो ताबित बोलता है वो तुम्हारा इनेमी है। तब यहाँ पर वो बोलते कि मेरा नहीं, मेरे पापा का, और मैं तो किसी से भी प्यार कर सकती हूँ ना, मुझे किसी के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं, किसी के जजमेंट का। अब से मैंने सोच लिया है मैं किसी को डेट कर सकती हूँ, किसी को प्यार कर सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात, तुम ना मेरे ऑफिस में एक एम्प्लॉय हो तो मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो, बोल देती है उसके मुंह पे। एंड देन शी गोज फ्रॉम देयर। ताबित वाज शॉक्ड। अब यहाँ पर ना मिस्टर फार्मा को दिखाया जाता है, वो भी बहुत डिसअपॉइंट है ही। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शादी कैंसिल हो जानी है, नहीं होती। और साथ में मिस्टर फ्यूज उनको वाइन लेके देती और बोलते कि हमारे बच्चों के रिश्ते की खुशी में चेस। एंड देन इधर दिखाया जाता है यहाँ पर मिलिन उसे मार रही थी, बोल रही थी कि हमारे प्लान के हिसाब से तो मैं तुम्हें किस करने वाली थी ना। वो बोलता है कि क्या फ़र्क पड़ता है कोई कैसे किस करे, लेकिन तुम तो बड़ा एंजॉय कर रही थी। और उसे ऐसा बोलता है, तभी वो बोलती कि तुम्हें क्या लगता है मैं एंजॉय कर रही थी, बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी बात ये लो बोल के वो ना उसके मुंह पे लिप बाम लगाने लगती है, बोलती कि बहुत ड्राई लिप्स थे तुम्हारे। ये तो इनका कासिन हो गया। और इसके बाद विन बोलता है कि मेरे पापा भी वहाँ थे और वो कुछ बिल्कुल नहीं लग रहे थे। ये सुनने के बाद मिलिन बोलती है कि अब क्या करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारे पापा कुछ गलत समझे, हमें उनके साथ जाके बात कर लेनी चाहिए, ऐसा वो बोलती है। तो विन बोलता है मुझे उनसे जाके बात करनी होगी, क्योंकि मैंने आज तक उनको कभी कुछ छुपाया नहीं था, पहली बार मैं इस चीज़ को ऐसे किया कि पापा को भी पता नहीं चला, ऐसा वो बोलता है। तो अब ये दोनों मिस्टर फार्मा से जाके मिलने वाले थे। एंड दिन दिखाया जाता है इधर घर पे आने के बाद लिसा नेक्स्ट लेवल गुस्से में थी। यहाँ पर मिलिन बोलती हूँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो मैं इसी के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। लिसा को ऐसा लग रहा था कि ये दोनों प्रेटेंड कर रही है। एंड देन यहाँ पर ना मिलिन उसे कुछ रिप्लाई कर रहे, इससे ज़्यादा यहाँ पर विन बोलता है कि मिलिन तुम बाहर जाओ, मुझे बात करनी है लिसा से। और उसके बाद लिसा फटी पड़ी हुई थी गुस्से में, वो बोलती कि वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है, मुझे पता है तुम दोनों को रिलेशनशिप में है ही नहीं, मुझे पता है, मुझे सच्चाई बताओ विन, ऐसा बोल के ना वो मतलब वो गुस्से में बोलने लगती है। तो ऑब्वियसली वो उसे लाइक करती थी इसी बात की वजह से, और दूसरी बात वो मिलिन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो यहाँ पर विन बोलता है देखो लिसा मुझे पता है तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, तुम मेरे लिए अच्छा सोचती हो, लेकिन कोई ना मेरी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर करना मुझे पसंद नहीं है, बोल देता है। और वो बोलता है कि हम दोनों सच्ची में डेट कर रही है। लिसा को इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है ना, वो फूट फूट के रोने लगती है। और उसे याद आता है ताबित ने बोला था हम दोनों मिलके विन और
मिलिन को अलग करे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। अभी देखो क्या रिजल्ट निकला। इधर देखा जाता है ताबिद को वॉशरूम में, मतलब वो शावर ले रहा था और उसे भी वही सारी चीज़ें याद आ रही थी और इस बात की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। और वो जो मिलिन के साथ उसके कुछ कुछ पल बीते हैं ना, वो याद कर रहा था। देखो मैंने पहले ही बोला था ना, ताबिद तो उसे लाइक करने लगा था, लेकिन उसने बोला था कि तुमने मुझे मेरा भरोसा तोड़ा है, तो अब इसके बाद ना तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता होना नहीं चाहिए, ऐसा उसने बोल दिया था। और उसके बाद उसने ये भी बोला था कि अब तुम ये मत दिखाओ कि तुम्हें मेरी फ़िक्र है। अगर तुम्हें मेरी फ़िक्र होती तो मेरे पापा को वो इन्फॉर्मेशन तुम कभी नहीं देते। तुमने मेरा भरोसा ऑलरेडी तोड़ दिया है ताबिद, अब मेरे पर्सनल लाइफ इंटरफेयर मत करो और ये दिखावा तो बिल्कुल मत करो कि तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो। इन्हें कहा जाता है लिसा ताबिद के अपार्टमेंट में आई हुई थी। यहाँ पर ताबिद दरवाज़ा खोलता है और वो पूछता है कि यहाँ पर आने की कुछ खास वजह है। और तब यहाँ पर वो बोलते हैं कि हम दोनों मिल के विन और मिलिन को एक दूसरे से अलग करते हैं। मुझे पता है वो दोनों प्रेटेंड कर रहे हैं। यहाँ पर ताबिद बोलता है कि हाँ मुझे भी लगता है वो दोनों प्रेटेंड कर रहे हैं और पहले आग ज़्यादा लगे उससे पहले आग को निभाना पड़ेगा। और उसके बहुत करीब आता है। यहाँ पर लिसा को गुस्सा आ रहा था, फिर भी वो बोलती कि तुम यहाँ मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो। तो वो बोलता है मैं इसी पोजीशन में सही हूँ, मुझे कंफर्टेबल फील हो रही है, तुम बाकी की बातें करो। लिसा बोलती है मैं उन दोनों को अलग करने के लिए कुछ भी करूँगी, लेकिन शर्त ये है कि किसी को ये बारे में पता नहीं चलना चाहिए, स्पेशली इनको पढ़ना मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर ताबिद चाहता भी वही था और वो बोलता है फिक्र मत करो, हम दोनों एजेंट टीम काम करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, हम दोनों मिले हुए हैं और हम दोनों उन दोनों को अलग कर देंगे, ऐसा वो बोल देता है। सो नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मिलिन वही फ़ोटो देख कर ना बहुत ब्लश कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। और तभी ना वो जो विन था, विन उसके पीछे आता है, बोलता है कि तुम क्या देख रहे हो। तो वो ऐसे डर जाती है। उसके बाद वो बोलती कि ये देखो मैं कितनी रियल दिख रही हूँ और तुम ऐसे दिख रहे हो कि तुम कोई पत्थर हो, पता नहीं तुम्हारे अंदर फीलिंग है ही नहीं, कैसे इंसान हो, ऐसा वो बोल रही थी। तो यहाँ पर विन बोलता है कि इसमें फीलिंग होने वाली कौन सी बात है, देखो मैं तो प्रॉपर दिख रहा हूँ, तुम देख रहे हो, तुम ओवर रिएक्ट करती हुई दिख रहे हो अभी भी, ऐसा वो बोलता है। दोनों में ना बहुत फनी ऐसे बातें हो रही थी। तभी यहाँ पर जो विन था वो उससे ऐसे पकड़ता है, बोलता है कि तुम मुझे बताओ मुझे कैसे फीलिंग लानी चाहिए। और वो पूछती कि क्या तुम सच्ची में बोल रहे हो। वो बोलता है कि हाँ मुझे जानना है, मुझे एजेंट फीलिंग कैसे करनी चाहिए थी। और वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब आए हुए थे। तभी यहाँ पर मिलिन की दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही थी। विन बोलता है मुझे लगता है ना तुम मुझे लाइक करती हो ना मिलिन। इसके बाद मिलिन उसे ऐसे धक्का देती है और बोलती कि पागल हो गए हो, तुम्हें कैसे लगता है मेरे पास कोई और काम नहीं, मैं तुम्हें क्यों लाइक करूँगी। वो बोलता है तुम्हारी हरकत से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे लाइक करती होगी। वो बोलती है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, तुम्हें मैं क्यों लाइक करने लगूँगी, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद बोलती है एंड देन यहाँ पर वो पूछती है कि फिर से तुम्हारे पापा के साथ मुझे बात करनी है, मैं नहीं चाहती उनको कोई गलतफहमी हो, हम दोनों अपनी बात सॉर्ट आउट करेंगे। तभी यहाँ पर वो इनको लगता है तुम इतना ज़्यादा कंसर्न क्यों हो। तो वो बोलती कि किसी की भी पापा को ना इतना बुरा फील होना नहीं चाहिए अपने बच्चों की वजह से। नेक्स्ट सीन जहाँ पर मिस्टर भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, सोच रहे थे, मतलब होता है ना जो सीन क्रिएट हुआ उसकी वजह से देखो कुछ भी हो लेकिन बाप तो बाप ही होता है ना। और वो यहाँ पर दादी जी आके बोलते कि देखो तुम इस बात को एक्सेप्ट करो कि तुम मिलिन से हार गए हो, या फिर मिलिन को एक्सेप्ट करो, उससे वो पोजीशन दो, वो प्यार दो ताकि वो वापस आए, क्योंकि अपने बच्चों से दूर रहना किसी माँ बाप के लिए अच्छा नहीं होता, मुझे पता है तुम हर्ट हुए हो। एंड नेक्स्ट सीन यहाँ पर ओयाना भी मिस्टर बी को वही बोल रहे थे कि ठीक है ना मिलिन बच्ची है कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो दोनों प्रेटेंड कर रहे मुझे पता है। मिस्टर बी बोलते हैं तुम्हें कैसे यकीन है कि वो दोनों प्रेटेंड कर रहे हैं रिलेशनशिप में होने के लिए। तो यहाँ पर वो बोलते कि नहीं मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है कि वो दोनों प्रेटेंड कर रहे हैं। रात का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर ओयाना को कॉल आता है तो हमें पता चलता है ये इसका स्टेप या असली डैड लेकिन था। और वो बोल रहा था कि तुम तो बड़ी खुश लग रही हो और तुम तो मुझे भूल गई, तुम्हें क्या लगा था मैं मर चुका हूँ और तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ जो हेल हुई है मैं उसका वर्णन कैसे करूँगा, मैं तुमसे ही ऐसे वापस लूँगा ना। इसे तुम्हारी सासू मॉम ने मेरे पीछे किसी को भेजा था और वो चाहता है कि मैं वहाँ पर जाके सच्चाई बताऊँ तो तुम्हारी लाइफ का क्या होगा तुम्हें पता है ना। ऐसा सुनने के बाद वो है ना बहुत डरने लगती है और वो बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए। सो एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो याना की लाइफ बहुत
बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप लोग बस एक्सपेक्ट करो, सोचो कि किस तरह से ख़राब हो सकती है। सब कुछ था यहाँ के लाइफ में। सो नेक्स्ट डे लिसा ओवेन के पास आके कल की हरकतों के लिए सॉरी बोलती है और ओवेन को मिलिन के बारे में भी अच्छी अच्छी बातें बोलती है। और ये सब ना मतलब ऑब्वियसली थावित और लिसा का प्लान ही था। ऐसे लिसा मिलिन को कुछ लाइक तो करती नहीं थी और ओवेन भी कल की हरकतों के लिए सॉरी बोलता है, क्योंकि अब उसके हिसाब से तो वो अच्छी दोस्त थी और अभी वो नहीं चाहता था कि दोनों में रिश्ते ख़राब हो और वो आपसे उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगी, ऐसा वो बोलती है। और ओवेन भी बोलता है कि मैं भी अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखूँगा और तुम मेरी दोस्तों में तुम जैसी दोस्त को खोना नहीं चाहता, ऐसा वो बोल देता है। एंड नेक्स्ट सीन वो बहुत ज़्यादा परेशान था। मिलिन आके बोलती है चलो तुम्हारे पापा के पास हमें मिलने जाना है। वो बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा फिक्र क्यों दिखा रही हो और तुम्हें डर नहीं लगता। तो वो बोलती है कि कुछ भी हो हम दोनों साथ में रहेंगे तो मुझे डर किस बात की, और मुझे पता है तुम्हारे पापा बुरे इंसान नहीं है और हम दोनों ना आखिरी टाइम तक साथ रहेंगे और फाइट करेंगे इस बात के लिए। अगर तुम्हारे पापा कुछ बोलेंगे ना तो मैं हूँ ऐसे। उसके बाद ये दोनों चले जाते हैं मिस्टर फार्मा के साथ। मतलब ऐसा होता है ना थाईलैंड में तो बच्चे अलग रहते हैं, बड़े होने के बाद पेरेंट्स अलग रहते हैं, वही वाला सीन। और यहाँ पर घर में आ जाने के बाद ना यहाँ पर टाविन थोड़ा घबराया हुआ सा था। और यहाँ पर जो अंदर जाने से पहले एक शेयर होल्डर आते हैं और शेयर होल्डर वही थे एक बार एम्पायर ग्रुप को ऑलमोस्ट इस कंपनी को बेचने वाले थे। और यहाँ पर अंदर जाने के बाद ना ये दोनों इतना नर्वस फील कर रहे थे और वो कन्विंस करने की ट्राई कर रहे थे कि जो भी हुआ वो एक्सीडेंटल था और हम दोनों सच में प्यार करते हैं, बस वो सीन क्रिएट हुआ था। लेकिन मिस्टर फार्मा बोलते कि तुम दोनों इतना घबराए हुए से क्यों, इतना तो नहीं होना चाहिए। और तो उसके बाद बहुत कूल लगे थे मिलिन के इनके डैड। और यहाँ पर वो बोलते कि तुम्हारे पापा तो बहुत प्यार करते हैं तुमसे। तो यहाँ पर बोलते कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबके पापा सबसे अपने बच्चे से प्यार करते हैं। लेकिन वो बोलती कि मेरे पापा तो नहीं। वही बोलता है ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे पापा भी तुमसे बहुत प्यार करते होंगे। एंड देन यहाँ पर ना वो बोलता है कि अगर पापा नहीं तो यहाँ पर तुम्हारा भाई तो है ना। वो बोलते कि अगर पीठ की बात करें तो हाँ, लेकिन पता नहीं कि इनको क्या हुआ है। पहले वो बहुत अच्छा था, बहुत प्यार करता था मुझसे, बहुत केयर करता था। लेकिन एक दिन उस सुबह जब गया था ना तब सही था और उसके बाद शाम को जब आने वाला था लेकिन वो वापस कभी आया ही नहीं। और उसके बाद ना मुझे दादी ने कहा उसका कुछ एक्सीडेंट सा हुआ है और मैं इंतज़ार करती रही। ऑलमोस्ट ना 2 हफ्ते के बाद वो हॉस्पिटल से वापस आया। वो बहुत बदल चुका था और मैंने बहुत बार जानने की ट्राई भी किया लेकिन किसी ने मुझे बताया नहीं क्या हुआ है। उसके बाद ना मेरा भाई जो मुझे इतना प्यार करता था, इतना फिक्र दिखाता था, वो अलग ही बंदा बन गया। और आज भी मैं जान नहीं पाई हूँ कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, सडनली वो क्यों बदला। और मैं पापा दादी से भी ये जानना चाहती थी लेकिन उन लोगों ने मुझे हमेशा छुपाया और अब तक मैं जान नहीं पाई हूँ। ये सब सुनने के बाद ओवेन बोलता है शायद ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ हुआ हो और वो लोग तुम्हें छुपा रहे हैं। अगर तुम उस चीज़ तक पहुंच पाओगी तो तुम अपने भाई को वापस पा सकोगी, उसके बाद जो हुआ है वो जान सकोगी, ऐसा वो बोलता है। तो यहाँ पर लीन बोलती कि हाँ मुझे पता है लेकिन फिर भी अब तक मुझे ये समझ में आया नहीं। और उसके बाद ये सब देखने के बाद उसे अच्छा लगता है, मतलब मिलिन की एक अच्छी साइड भी है। और उसके बाद शाम को दिखाया जाता है लाइट ऑन थी तो वो उसे देखने गया था उसके रूम में। वहाँ पर वो इतनी क्यूट दिख रही थी ना, वो हंस रहा था। तो हमारी मिलिन विथआउट मेकअप थी, उसने लेंसेज भी पहने नहीं थे और इसकी वजह से वो पावर वाला चश्मा लगा रही थी और वो काम कर रही थी। देखो देखो आप लोग खुद ही देखो ना कितनी क्यूट लग रही है। और यहाँ पर वही बोलता है कि तुम बिना मेकअप भी इतनी अच्छी दिखती हो, मुझे पता नहीं था। लेकिन यहाँ पर मिलिन को ये बात ना ऐसा लग रहा था कि वो उसे छेड़ रहा है और वो उसे डांट रही थी। वो बोलता है कि नहीं सच्ची में, लेकिन तुम अब तक काम क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर मिलिन बोलती है कि पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है। जब पापा ने सब कुछ स्पेल कर दिया ना हमारी प्लानिंग की, तो अब मुझे खुद ही पता नहीं कैसे करूँ सब कुछ सॉर्ट आउट करूँ, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा बोलती है। उन मिलिन की सिचुएशन को समझता है, मतलब वो फिक्रमंद है बहुत ज़्यादा अब अपनी कंपनी को लेकर। और उसके बाद वो दोनों ना मिलके काम करने लगते हैं। और स्पेशली मिलिन का क्या था ना, वो पूछता है तुम बहुत ज़्यादा नींद में हो, तुम जाओ सो जाओ। और वो बोले थी नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन जिस तरह की वो हरकतें कर रही थी, ऐसे बीच बीच में ऐसे उसे नींद आ रही थी ना, उसकी वजह से ना इस टाइम पे उसे और भी ज़्यादा मिलिन क्यूट लग रही थी। और उसका जो चश्मा था ना वो पहन कर ना ट्राई करता है तो बहुत ब्लर दिख रहा था। अब नॉर्मल आईसाइट वाले इंसान को चश्मा पहनने से ऐसा तो दिखेगा ही। यहाँ पर मिलिन थी, वो उससे चश्मा छीनने की
ट्राई करती है तभी दोनों सोफे में गिर गए थे। और तभी यहाँ पर ना वो उसे देख रहा था, यहाँ पर मिलिंद को कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। वो बोलती कि प्लीज़ मेरा चश्मा मुझे वापस दे दो, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। उसके बाद वो उसे चश्मा पहना देता है और वो दोनों बहुत करीब थे। यहाँ पर ना विन इस मोमेंट पे पहुंच हो गया था और यहाँ पर मिलिंद अपने आप को इतनी करीब देखने के बाद उसे ऐसे धक्का देती है और बोलती कि तुम मेरे इतने करीब क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है तुम्हारा चश्मा मैं तुम्हें पहना रहा था और इतना तक मुझे धक्का देने की क्या ज़रूरत थी। और ऐसे ही इन दोनों की ऐसे नोकझोंक और क्यूट मोमेंट के साथ इनका ये वाला मोमेंट चल रहा था। और आज सीरियसली इनको ना मिलिंद कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी, क्योंकि जिस तरह से वो समझदारी वाली बातें करती थी। और हाई स्कूल के टाइम में भी वो उसकी जूनियर थी और उसका सीनियर। उसके बाद ये दोनों फिर से काम करने लगते हैं और मिलिंद को वो सोने के लिए बोल रहा था। मिलिंद बोलती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन मैडम बार बार ऐसे उसे नींद आ रहे थे। वो तो खड़े खड़े सो रही थी। और ये मोमेंट ना यहाँ पर वही ना चाहते हुए भी बड़ा इंजॉय कर रहा था। मतलब होता है ना ये बड़ी अच्छी लग रही वाली मोमेंट्स। और वो ऑलमोस्ट ना टेबल में टकरा जाने वाली थी, तो यहाँ पर विन था ना वो उसके सर को ऐसे पकड़ लेता है और उसके बाद मिलिंद को चोट आने से बचा देता है। और उसके बाद वो फाइनली उसे ऐसे कुछ पिलोज रख के ऐसे सुला देता है। और इनका ये वाला रात और क्यूट सा मोमेंट यहीं पर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे वह ना न्यूज़ देखती है टीवी में भी। 15 साल के बच्चे ने अपने पापा का ही काम तमाम कर दिया था और ये देखने के बाद वो बहुत डरने लगती है। ताविद बोलता है आप इतना परेशान क्यों है, ऐसे बेचारी बच्ची बहुत ज़्यादा सैड होगी ना। और ऐसे बच्चे पैदा करने से अच्छा है ना बर्थ कंट्रोल पिल ले लेते। ऐसे पेरेंट्स यहाँ पर वो ना बोलती है तुम्हें लगता है बच्चे की कोई गलती नहीं। ताहिद बोलता है कि नहीं, क्योंकि उसने भी बहुत कुछ झेला है, इसी बात की वजह से ना ये रिजल्ट में आई होगी ना। वो ऐसा बोल देते हैं। एंड देन यहाँ पर दिखा जाता है ग्रैंड मम से मिलने ताविद आया हुआ था। ग्रैंड मम ने बुलाया था। वो चाहता था कि वयाना के पास्ट के बारे में ताविद पता लगाए। ताविद बोलता है कि आप क्यों चाहती है मैं करूँ। दादी जी बोलती है कि क्योंकि ना ये काम मैंने किसी को करने के लिए भेजा था, अभी मैं वो वापस आया नहीं। वो बोलता है कि अगर मैं ये करूँगा तो आपको पता है ना मिस्टर फिर मुझे क्या करेंगे। और यहाँ पर वो बोलती है कि अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकती है तुम्हारे साथ। यहाँ पर ताविद बोलते हैं हाँ मुझे पता है इस घर में किसकी चलती है और आप तो मिस्टर फिश से भी आगे, लेकिन आप मुझे कितना पे करोगी। तभी यहाँ पर दादी जी बोलती है दुगना जितना वो फी पे कर रहा है। तो यहाँ पर ताविद बोलता है इतना डेंजरस काम के लिए तो बहुत कम है, तो मुझे 10 गुना ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर दादी जी बोलते ठीक है मैं तुम्हें दे दूँगी और अगर तुमने काम सही से कंप्लीट किया तो मैं तुम्हें ना बोनस भी दे दूँगी। लेकिन उयाना के पापा के बारे में पता लगाओ और उसके पास के बारे में पता लगाओ, मुझे उसको अपने लाइफ से दूर करनी है बोल देती है। ताविद ओके बोल देता है। सो नेक्स्ट सीन जहाँ पर उयाना टोको बोलती है कि उसके बाप का फ़ोन आया था, वो कितनी परेशान है और उसे समझ में आ नहीं रहा क्या करना है। तो बोलता है कि तुम जाके फी को बता दो ना और तभी क्या होगा हम देख लेंगे। वो बोलती है मुझे उनको इन्वॉल्व करना सही नहीं लगता और मैं इस प्रॉब्लम को इस बार मैं खुद ही सॉर्ट आउट करूँगी बोलती है। नेक्स्ट सीन ताविद सो रहा था और ये मत बोलना कि बड़ा हैंडसम लग रहा है, मैं वही नोटिस कर रही हूँ। उसे अजीब से ख्याल आ रहे थे, मतलब होता है ना कुछ गलत हुआ है ये वाली फीलिंग। और वो बहुत ज़्यादा डर रहा था सपने में ही। एंड देन इधर किन सो रहा था। किन बहुत डरने लगता है वो भी सपने में ही। ताविद की तो आँख ही खुल जाती है। और यहाँ पर अब इन दोनों के साथ क्या हुआ है उसके लिए हमें थोड़ा आगे जाना होगा। सो इतना था ये वाला एपिसोड। गाइज इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में 10 से ज़्यादा नेक्स्ट पार्ट वाला कमेंट चाहिए, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट उसके बाद फ़ौरन अपलोड कर दूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।